तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सच्चे गुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो। दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। की पानी की आवाज़ आती थी तो उनको देख देख के बड़े रोमांचित हो रही थी। और उसी टाइम उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक तोता और उसकी मादा तोता, मतलब एक तोते का जोड़ा आपस में बात कर रहे थे। और बात करते करते वो श्री राम की बात कर रहे थे, अयोध्या की बात कर रहे थे, सीता के स्वयंवर की बात कर रहे थे, जबकि कोई ऐसी बात हो ही नहीं थी। ये बातें सीता माता ने सुन ली सारी, और सुनने के बाद अपनी सहेलियों से कहीं इनको पकड़ के लेके आओ। तो बड़ी भाग दौड़ करके उसकी सहेलियों उनको दोनों को पकड़ के ले आई। और माता सीता को जब वो दोनों दे दिए तो उनसे पूछने लगी कि आप जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात थी, और आपने ये बात कहाँ से सुनी? तो उन्होंने ये बताया कि श्री वाल्मीकि जी अपने आश्रम में रोजाना सत्संग करते हैं, और उस सत्संग में ये कथा अपने शिष्यों को रोजाना सुनाते हैं। तो हम भी उसी जगह पर रहते हैं, ये कथा सुनते सुनते हमें ये याद हो गई, इसलिए हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। माता सीता ने उन दोनों को पकड़ के वहीं रख लिया। इसके बाद वो कहने लगे कि आप हमें यहाँ बंद करके ना रखो, हम जंगल के रहने वाले पक्षी हैं, घूमते फिरते जंगल में विचरने वाले हैं, चाहे आप यहाँ हमें रख के कुछ भी खिलाओगे हमें वो खुशी नहीं मिलेगी, कृपया करके हमें छोड़ दो। बोले कि ना, आपको मैं यहीं रखूँ। तोते ने फिर उससे आग्रह किया कि आप कृपया करके मेरी घरवाली को छोड़ दो, ये गर्भवती है, और जब ये आप बच्चे दे देगी, बच्चे होने के बाद में मैं आपको खुद लेके आ जाऊँगा। बोले कि नहीं, मैं इसको छोड़ दूँगा। तो कहते हैं कि उस तोते ने उनको, माता सीता को श्राप दे दिया। उसके 2 बच्चे पैदा हुए, वहीं हुए। और जब तोते से इनकार कर दिया, उसने कहा कि आपने हमें नाजायज़ तरीके से कैद करके रखे, हमारी आज़ादी छीनी है, कि तेरे साथ भी ऐसा वाक़या घटेगा कि जिससे तुझे दुख और कष्ट हो। कहने का मतलब इतने उच्च कोटि के संत और ऋषि कहो कि जो इस सारी हालात के बारे में, रघुकुल के बारे में पहले से ही जानते थे क्या होगा, और वो उस शराब के कारण माता सीता को घर से निकाला गया। उसके भी 2 लड़के वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके हुए। और किस लिए? इसने शराब दिया, वो तोता था। वो अगले जन्म में वो आदमी बन के आया था जिसने ताना मारा था कि ये कौन सी पवित्र होगी, रावण की लंका में इसकी अग्नि परीक्षा की जाए। ये नहीं पता, मेरी ये सुनी सुनाई बात है, हो सकता है गलत हो, लेकिन उन बातों को इस प्रकार से मिलाया गया है कि जिससे ये लगता है कि क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान की जानते हैं,
और वाल्मीकि जी बहुत उच्च कोटि के थे, तो इसलिए इस बात में संदेह करना तो गलत ही होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उन्होंने देखो किस चीज़ को ऊंचा बताया, सत्संग करते थे। वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को सत्संग के माध्यम से शिक्षा देते थे, और उससे पहले वाली बात भी कितनी सत्य थी। कहा कि तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी। एक भगत के लिए ये लक्षण, ये गुण होने चाहिए, जो प्रभु से भी बढ़ के अपने गुरु को जाने और माने, उसमें विश्वास हो। ये वाल्मीकि जी ने कहा तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी। कहता है कि मुझे पता है तू श्री राम है, लेकिन आपसे भी बढ़ के जो अपने गुरु को मानता है, सकल भाव से भी सम्मानी, हर प्रकार से जो गुरु के संग रह के गुरु की सेवा करता है, गुरु की आज्ञा मानता है, गुरु की वाणी को सत्य जानता है, और गुरु जो कहता है वो वही करता है, वो सही मायने में शिष्य होता है। आगे कही कि जिनके, और अगले लक्षण ये हैं कि एक गुरुमुख में ये लक्षण होने चाहिए कि जिनके काम क्रोध लोभ न मोहा, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं होना चाहिए। लोभ अक्षोभ राग न द्रोहा, जिसमें राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जिनके दंभ कपट नहीं माया, जो माया से दूर हों, दंभी नहीं, अहंकारी नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए, साफ दिल का होना चाहिए। आगे कहा कि जिनमें ये बात नहीं है और उनका हृदय पवित्र है, ये इतने गुण जिसके हैं, या इस रास्ते पे जो चलता है तो उसके दुर्गुण दूर हो जाते हैं और वो पवित्र हृदय हो जाता है। कहता है तो उनके हृदय में वो भक्त लोग हैं, आपके रहने का ठिकाना वो है। लेकिन इसमें मानने वाली, समझने वाली बात क्या है कि जो शिष्य इन चीज़ों को, इन दुर्गुणों को बाहर निकाल देता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसको गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु भक्ति यही है कि गुरु के वचन की पालना करे, उनकी आज्ञा उपदेश के अनुसार अपने जीवन में कार्य करता चले, उसके मन इंद्री काबू में आ जाती हैं, दुर्भावनाएं चली जाती हैं। जिनमें ये दुर्गुण दूर हो जाते हैं, पवित्र और शुद्ध हृदय हो जाता है। और प्रभु का वास ऐसे हृदय में ही होता है जिनके हृदय शुद्ध और पवित्र होते हैं। कपटी, दंभी, लालची, स्वार्थी, इन लोगों को कोई कभी लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु की आज्ञा में चलने वाले गुरुमुख कहलाते हैं। और गुरुमुख वो कहा जाता है जो गुरु के मुख से निकली हुई बात है उसको सत्य मानता है। कई बार ऐसे हालात गुजरते हैं कि गुरु का वचन थोड़ा कठोर कटु होता है, और वो कठोर और कटु क्यों होता है? गुरु जानता है कि शिष्य में दुर्गुण आ गए हैं, और उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए उसको वो चीज़ कहनी पड़ती है जिसके कारण उसका शिष्य उन बुराइयों से बच जाए। लेकिन शिष्य अगर उस बात को बुरा मान ले कि मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसे हालात होते हैं। महात्मा बुद्ध के 5 मुख्य शिष्य थे, और एक बार ऐसा अवसर आया कि उसके 5 शिष्य छोड़ के चले गए। 5 शिष्य छोड़ के चले गए। लेकिन महात्मा बुद्ध जब तप किया, साधना की, 6 वर्ष तक लगातार,
उन्हें जो साधना की उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो उनके 5 शिष्य दोबारा से उनके पास मुड़ के आ गए। इसलिए गुरु अपने शिष्यों को दोष रहित और दोष मुक्त करने के लिए समय समय पर चेताते रहते हैं और उनकी मलिन वासनाओं को साफ करने के लिए ऐसे वचन कहने पड़ते हैं। जो गुरुमुख होगा वो उन बातों से शिक्षा ले लेगा, उन बातों को मान के सुधार कर लेगा। लेकिन जो मनमुख होगा, मनमुख कौन होता है? अपनी मन के कहे में चलने वाला। अब मन क्या कहता है? मन भागता है संसार के पदार्थों की ओर, मन भागता है इंद्रिय के रस भोगों की ओर, और वो जितने भी रस भोग आनंद जो हमें दिखाई देते हैं उनमें कभी भी जीव का हित नहीं है, क्योंकि वो माया द्वारा रचित हैं, प्रभु द्वारा नहीं बनाए गए। वो जो माया द्वारा रचित चीज़ें हैं वो इसे जीव को भरमाती हैं, गिराती हैं और नीची गति की ओर ले जाती है। इसलिए गुरुमुख और मनमुख के ये अंतर है। जो मनमुखता से काम करता है वो कुछ समय के लिए उसको थोड़ा आनंद देगा, क्योंकि वो नहीं जानता हमारा सोचने का, देखने का, किसी चीज़ को पहचानने का हमारा दायरा बहुत सीमित है, क्योंकि हम अपने तक सीमित हैं, अपने स्वार्थ तक सीमित हैं। लेकिन गुरु का ज्ञान सबके लिए है। जो सबके लिए है उसमें किसी प्रकार की मिलोनी और पक्ष नहीं होता, और जिसमें कोई मिलोनी और पक्ष ना हो वो बात सत्य होती है। इसलिए जज, गुरु, राजा और वैद्य ये कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। अगर वैद्य के पास उसका दुश्मन भी जाएगा तो उसको दवाई सही देगा। आज की दुनिया में तो थोड़े हालात बदले हुए हैं, लेकिन वैद्य कभी भी ये नहीं देखेगा कि ये किस जाति का है, किस धर्म को मानने वाला है। वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा। और सच्चा और ऊंचा जज भी वही है जो पक्षपात ना करे, पक्षपात रहित होकर जो काम करता है वो जज है। गुरु भी इसी प्रकार से सबको जो एक बोलो, मीठा बोलो, सबको अपना बना लो। यहाँ कोई पराया नहीं है, सब उस मालिक की संतान है। एक ही पिता है हमारा, एक ही जगह पे आए हैं। चंद दिन का जीवन है, भरोसा नहीं है आज हो कल नहीं रहोगे। क्यों उसे थोड़े समय के लिए किसी की बुराई अपने पल्ले बांध के लेके जाते हो? यहाँ दुनिया में रहते हो, दुनिया के पदार्थों का उपयोग करो, सही ढंग से करो, बांट के खाओ, लेके दो, करके खाओ। जो इंसान करके खाता है, लेके देता है, अपने विचार अच्छे रखता है, वो अपना सुखाला जीवन जीता है। जब यहाँ से जाता है तो सीधा प्रभु के चरणों में ही उसका वास होता है और दोबारा बार बार इस दुनिया में उसका आना जाना नहीं होता, क्योंकि वो आस नहीं रखता किसी चीज़ की। कभी भी ये ना सोचो कि मैं अगर ये गलत काम नहीं करूँगा, ये बुरे खोटे मंदे कर्म नहीं करूँगा, ये चोरी डकैती नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। नहीं, गलत बात। रहो निचिंत, करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कह तुम तो भूख भरेगो। ऐसे विचार ना बनाओ, हाय मर गया, हाय मर गया, मरोगे। नहीं कहो, नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है, मौज रहेगी, सब कुछ है, भरपूर है, उसका मालिक का दिया हुआ कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से सुखी हो, संपन्न हो। किस प्रकार से सुखी हो? एकदम हष्ट पुष्ट शरीर से, दोनों आंखें हैं, मुंह है आपका, दोनों कान हैं, तंदुरुस्त शरीर है, हाथ पांव टांग इंद्री ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री सभी तो आपकी काम करती हैं। क्या नहीं है फिर? ये सब कुछ आपके पास है
उन लोगों से पूछ के देखो, लेकिन इस जीवन को कुत्ते की हड्डी ना बनाओ। कुत्ते की हड्डी क्या है कि आदमी लालच में धोखे में आके क्या करता है कि अपनी हड्डी को चूस के अपने खून से वो खुश होता है कि मैंने ये कर लिया। गलत कामों से कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे काम करोगे, मन भी पवित्र, जीवन भी पवित्र, और दूसरों के लिए भी आप सुखदायी होगे। उनको भी आप हर प्रकार से अच्छी प्रेरणा दोगे, और अपने जीवन में जिसका भला करोगे, उनसे जो दुआ लोगे, वो तुम्हारे जीवन में उनका आशीर्वाद ऐसा काम करेगा कि तुम्हारे ऊपर एक कवच का काम, जो आशीर्वाद मिलता है वो तुम्हें हर प्रकार से सुखी बना देगा। इसलिए अच्छी दुआ लो किसी से, अच्छे वचन पाने के लिए उनकी सेवा करो, मीठे बोलो और नेक कर्म करो। घरों में माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों की सेवा मुख्य करके काम है। बुराइयों से बचो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेशक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ना जाओ, बेशक इन गुरुओं के पास ना जाओ। बेशक कहिए, मैंने बेशक क्यों लगाया, जाओ लाल आपको, क्योंकि नेक कर्म करने वाला जाएगा वहाँ। बेशक उनके लिए कह दिया कि उनके पास जाने से पहले अपने माँ बाप, सास ससुर, बुजुर्ग, दुखी, उनकी सहायता और मदद करोगे ना, तो वही मंदिर भी जाएगा, गुरु के पास भी जाएगा, वो नाम भी जपेगा, वो भक्ति भी करेगा, क्योंकि वो रह नहीं सकता। जिसने नेकी सीखी है वही नेक काम करेगा। और जिनकी नीयत खोटी है, वो चोरी में, डकैती में, छल में, बेईमानी में नीयत अपनी खोटी करके, खोटे कर्म कमा के पाप के ऊपर पाप, सिर के ऊपर पाप की पोट बांध लेते हैं, और वो गठड़ी ढोते ढोते 84 में चक्कर काटता हुआ है जीव बेचारा धक्के खाता है। इसको ठिकाना नहीं मिलता, और इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलता कि इंसान का चोला मिल गया। इंसान का चोला जिस इंसान को मिल गया, और उसमें भी हर चीज से भरपूर, संपन्न, सुसज्जित है, हर चीज से कोई कमी नहीं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक सभी काम करते हैं। फिर किन चीज़ों में लगा दिए अपनी बुद्धि, मन, विचार और अपनी शक्ति को। नेक काम करो, अच्छाई के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। अच्छे काम करोगे, दूसरे का अच्छा करोगे, दुनिया से सुखा ले जाओगे। नहीं तो फिर दुनिया में मुड़ के कोडी कंगले भिखारी बन के आओगे, मांगते फिरोगे, पशुओं की तरह रहोगे। फिर इंसान का जीवन अब भी कई लोगों को नहीं देखते। कोई गंदे मंदे कर्म करने वालों को क्या उनका हालत हुई है, उनकी इसीलिए हुई ना कि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए। कर्म का परिणाम कभी आदमी को पीछा नहीं छोड़ता, कितने भी जन्म बीत जाओ पीछा करेगा उसका। इसलिए नेकी करो और जीवन को सफल बनाओ। और उनका माता पिता का आज्ञा पालन करने वाला, जिनको जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो बाहर जाके अच्छा बर्ताव और व्यवहार करता है, वो अपने परिवार का परिचय देता है कि उसको कैसे परिवार में जन्म मिला है और उसको कैसे संस्कार मिले। और जो बाहर जाने के बाद में जो अपना बर्ताव, अपना चरित्र दिखाता है, वो अपना चरित्र नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने माता पिता का, वो उनका कच्चा चिट्ठा खोल देता है अपने कर्म से कि उसको क्या संस्कार मिले हैं, उसको कैसी शिक्षा मिली है, उसका लालन पालन किस हालात में हुआ है। जो जिसने अपने घरों में अच्छी शिक्षा पाई है, जिन्होंने नेकी देखी है, नेकी की है, और जिनको अच्छे संस्कार माँ बाप से मिले हैं, क्योंकि जिनके नेक माँ बाप होंगे वो उनको वही अच्छी शिक्षा देंगे। नेक इंसान था, माँ बाप का आज्ञाकारी था। माँ ने कहा तो पत्नी को लेने चल दिया, वहाँ देखता है तो अग्नि में जैसे उस सांप की हालत देखी, सांप ने उसे प्रार्थना की, उसने उस सर्प को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही उसका बस थोड़ा सा वो अपने होश में आया। अब सांप का इंसान की तो दुश्मनी है। सांप बाहर निकलते ही कहने लगा कि मैं तो तेरे को लड़ूंगा। बोले अरे मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तुझे बचाया और तू ही मेरे को लड़ेगा, बहुत बुरी बात है। बोला कि कलयुग का धर्म है, मैं कलयुग धर्म निभाऊंगा। ये कलयुग है, आपको पता नहीं है। बोला कलयुग में यही कुछ चलता है, जो जिसका अच्छा करता है वो उसी का बुरा करेगा। बोला ये तो गलत बात है भाई, तू मेरे को क्यों लड़ेगा, मैंने तेरे प्राण बचा दिया इसलिए। बोला कि ये तो कोई नियम की बात नहीं है। बोला कि मैं चल
तेरे को पक्का करवा दे, वहाँ करवा। जंगल में क्या था, सांप उसको लेके गया, एक गाय चल रही थी जंगल में, गाय के पास लेके गया, गाय को कहने लगे, गाय माता ये बताओ, मैंने इस सर्प के प्राण बचाए, अग्नि में जलने वाला था, इसने भी इतनी प्रार्थना की, बोला भाई मुझे बचा ले, मेरे प्राण जाएंगे, मैं जल जाऊंगा, मैंने दया की इसको बचाया, अब कहता है मैं तुझे ही लड़ूंगा। और अब कहता है कि मैंने जब इसको कहा कि मैंने तेरा भला किया, तू मेरा बुरा क्यों करता है? बोला कि ये कलयुग धर्म है, कलयुग का धर्म निभाता हूं मैं तो। बोला आप मानती हो, आप हमारा न्याय करो, क्या ये बात सही है? बोला भाई बात तो सही है, लड़ेगा ये तो। बोला वो क्यों? बोला मेरी हालत देख ले, मैं बछड़े पैदा करके हर चलाती हूँ, मेरा दूध पीते हैं, मैं और सारे काम आती हूँ, और फिर भी मुझे जो है जब बूढ़ी होगी तो मुझे नकारा करके और जंगल में निकाल दिया, अब मैं इधर से उधर उधर से फिरती हूँ। बोला मैंने क्या बुरा किया था? लेकिन मैंने जिनको दूध पिलाया, जिनको बैल दिए, उनके सारे काज संभाले, आज उन्होंने ही मेरी ये हालत कर दी। बोले हाँ बात तो ठीक है। बोला तो ये तो भाई लड़ेगा, अब बेचारा था जंगल में, और कोई चीज थी नहीं। उसके बाद बोला भाई और कोई? बोले आजा फिर। एक पेड़ के पास लेके गया, पेड़ से ना पेड़ बोलते ना गाय बोलती, अगर बोलते भी हैं तो उनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कहानी बना दी गई। पेड़ के पास लेके गए, पेड़ से बोले पेड़ बोल भाई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और ये अब कहता है सर्प में लड़ूंगा। बोला कि अच्छी बात है, लड़ेगा ये तो। बोला क्यों? बोला मेरी हालत देख, मैं इंसान के पैदा होने से शुरू होता हूं उसकी भलाई के लिए। जब से मैं जब से इंसान पैदा होता है उसी टाइम से सारी चीजें लकड़ी की हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक उसका कल्याण भी मैं करता हूं, अग्नि में मुझे ही जला के और उसे का कल्याण किया जाता है, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे काटता रहता है, संघर्ष मुझे करना पड़ता है। बोला कलयुग का धर्म यही है। तो बोला फिर? बोले करेगा ऐसा। उसने सोच लिया अब तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सर्प से करने लगे, अरे शादी हुई थी, पत्नी को लेने जा रहा था, कम से कम इतना तो कर दे, मैं मेरी पत्नी से एक बार मिल के आ जाऊं। बोला भाई पत्नी से मिलने की बात यह है, तू एक बार तेरी पत्नी के पास बिना उसको कहे बिना बोले तो उसको एक बार देख के आ सकता है, इससे ज्यादा अगर तू करेगा तो मैं तुझे शराब दूंगा तुझे। बोला कि ठीक है, एक बार देख के आ जाऊंगा, और तुझे आज ही आना है वापस भी। भाग्या बेचारा गया, शराब से डरता हुआ, क्या पता क्या शराब दे दे, कितने दुख और ज्यादा झेलने पड़े। भाग्या हुआ गया, जिस गांव में शादी हुई थी उस